आप ये बताइए कि क्या कोरोना की वजह से क्या लगता है कि क्या होगा? कोरोना को लेकर पेरेंट्स में एक डर का माहौल तो है ही कि हमारा बच्चा सिक्योर होगा नहीं होगा, अगर उसको कोटा भेज रहे हैं तो क्या वो सेफ़ है या नहीं है। लेकिन कायदे से देखा जाए तो अगर उसकी पढ़ाई के पॉइंट व्यू देखें तो ऑफ़लाइन का कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है और रिज़ल्ट कायदे से ऑफ़लाइन से ही क्रिएट होता है। और इस बीच लोगों ने ऑनलाइन को पढ़कर, देखकर और सीखकर इसको पाया भी है कि ऑनलाइन में लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है और वो केवल बच्चा सुनता रहता है। और जितने भी रिज़ल्ट ओरिएंटेड बच्चे थे जिन्होंने कोटा रहकर या अपने शहर में रहकर पढ़ाई किया, उन्होंने अच्छा रिज़ल्ट भी प्रोड्यूस किया। जैसे अभी 2020 में ही देखिए सर, जो फर्स्ट रैंक आया था मेडिकल का, नीट में जो बच्चा फर्स्ट आया, उसकी मम्मी उसको कोटा में ही लेकर रह रही थी और प्रॉपर वो एग्ज़ाम यहीं से दिया, यहीं से पढ़ाई किया, ठीक है। घर लेकर उन्होंने अपना मतलब पूरा टाइम दिया बच्चे ने, तो उसका आउटपुट भी उसे मिला और फर्स्ट रैंक भी उसने कोटा से ही प्रोड्यूस किया। ये भी बात होती है कि जो ऑफलाइन कोचिंग में जिस तरह से बच्चे जब साथ में रहते हैं, ग्रुप में एक क्लास में पढ़ते हैं, तो उनको आपस में जो म्यूचुअल मोटिवेशन मिलता है, वो चीज़ ऑनलाइन कोचिंग में जब बच्चा इंडिविजुअली अपनी तैयारी कर रहा होता है तो वो निश्चित रूप से वो चीज़ कहीं लैक करती है। ऑनलाइन का एक ये ड्रॉबैक है और कहीं ना कहीं एक उस मिसकंसेप्शन भी हो सकता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ लेकिन वो अच्छा हो नहीं रहा होता है। अगर ऐसा हो रहा होता तो ये जितने भी ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं ये सब अपने रिज़ल्ट दिखाते, क्योंकि कई सारे जो बड़े जो जिनको बिग शॉट्स बोल सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग वाले सर, वो उन्होंने अब तक अपने रिज़ल्ट नहीं बताए कि नीट में उन्होंने कितने बच्चे उनके पढ़ाई से निकले हैं या IIT JEE में कितने बच्चे निकले हैं। तो वो इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा सिंक करता है। नहीं, ये बात भी सही है सर एकदम, कि इनडायरेक्टली जो क्लास का माहौल होता है वो रियल पढ़ाई का माहौल होता है। जब बच्चा क्लास से निकलता है, उसके आसपास जो बच्चे बैठे होते हैं उनको देखकर भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है कि क्लास में अगर कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है, क्लास के लेवल पे फर्स्ट आ रहा है, उसके साथ मैं बैठ रहा हूँ, उसके साथ कंपटीशन में हूँ, टेस्ट प्रॉपर तरीके से ऑन टाइम दे रहा हूँ, उसके साथ हमारे जो कनेक्शन में लोग हैं उनसे मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसका आउटपुट ओवरऑल बहुत अच्छा गेन होता है। लेकिन जब चीज़ हम ऑनलाइन में देखते हैं तो हम वर्चुअली पढ़ रहे होते हैं, तो वर्चुअली हम सोचते हैं कि 1000 बच्चे 1500 बच्चों के साथ हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारी फीलिंग अपने रूम या कंप्यूटर से बाहर निकल के हो ही नहीं पाती है, और रूम और कंप्यूटर से बाहर निकल के नहीं हो पाती है, तो हम वर्चुअली केवल सोच पाते हैं कि हमारी रैंक ये है, लेकिन ओवरऑल जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं नेगलेक्ट होता है वहाँ पे। अच्छा, कई ये भी होता है सर कि जो ऑनलाइन में जिस तरह से मतलब जो जिस तरह से ऑनलाइन का एक सिस्टम है यूट्यूब चैनल का, सभी बच्चे जानते हैं कि इट इज़ फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज़, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एंटरटेनमेंट वाले पार्ट को, सेगमेंट को ज़्यादा कंप्लीट कर रहा होता है। और हम अगर देखें कि मेन जो है आउटपुट 1 घंटे की पढ़ाई में, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी गाइस कि 1 घंटे की पढ़ाई में मुश्किल से 15 या 20 मिनट की पढ़ाई होती है। 40 मिनट्स जो है वो एक तरह से वेस्टेज होते हैं, उसमें बहुत सारा पार्ट एंटरटेनमेंट का ही होता है क्योंकि वही कर रहे होते हैं। एकदम सही कह रहे हैं सर, क्योंकि इनडायरेक्टली जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो इनडायरेक्टली बच्चों को लुभाने के लिए ही होती हैं कि बच्चा अगर वर्चुअली किसी चीज़ को देख रहा है और अगर इंटरटेन नहीं हो रहा है, अगर उसके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं हो रही है, उसे जुड़ नहीं पा रहा है, तो हो सकता है कि वो एक टीचर्स को छोड़कर दूसरे टीचर के वीडियोज़ को देखने लगे। तो टीचर्स भी इनडायरेक्टली देखा जाए तो ऑनलाइन में बच्चों को केवल कहा जाए वो अच्छी अच्छी लुभावनी बातों को बताकर उनको अपने साथ जोड़े हुए हैं। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में जब बच्चा एडमिशन ले लेता है तो हमने चूँकि पढ़ाया और इतने सालों से हम लोग जुड़े भी हुए हैं, तो आपने भी देखा होगा सर, एक लेक्चर हमारे प्लान्ड होते हैं कि इस क्लास में जाकर इतनी हमको डिलीवरी करनी है, इतनी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना है, ये एग्जांपल्स हमको लेने हैं कि जिससे कि ऑन टाइम कोर्स भी चलता रहे और प्लस बच्चों का मैक्सिमम आउटपुट हम लोग दे पाएँ, कि जिससे कि बच्चा रिजल्ट ओरिएंटेड हो और रिजल्ट में उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और प्रॉपर अपनी तैयारी को करे। लेकिन वो चीज़ ऑनलाइन में नहीं होती है, क्योंकि ऑनलाइन में अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो आपने एकदम सही बोला कि वो 20 से 25 मिनट का ही कंटेंट होता है।
लेकिन ऑफलाइन का अगर 1 घंटे का लेक्चर है, कहते से होता 1.5 घंटे का है, लेकिन अगर 1 घंटे का भी एवरेज लेके चलें कि 1 घंटे का लेक्चर है तो उसमें 55 मिनट रियल पढ़ाई होती है। और जब 55 मिनट रियल पढ़ाई होती है और टीचर जब बोल रहा होता है, चूँकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हूँ तो मैंने इसको फील किया हुआ कि 1.5 घंटे की क्लास में तो मुझे 1 घंटे 35 मिनट बोलना पड़ता है। और बच्चा अपने नोट्स बना लेता है, हाँ, बीच में प्रॉपर नोट्स बना लेता है, सारी बातें होती हैं। ऑनलाइन में वो खाली देखता रहता है, वो एक तरह से जिसे बोलते हैं कि शो, हाँ। एक कोई शो चल रहा है और उसको खाली वो नोटिस कर रहा है। वो उसके बाद में उसे ज़रूरत होती है कि थ्योरी मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं, फिर वो बोलेगा पीडीएफ फॉर्म में मुझे थ्योरी चाहिएगी, पीडीएफ, और बाकी उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल चाहिए होंगे, और उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चाहिए होंगे। तो सारे सेगमेंट जब मिल के और वो सारा कॉम्बिनेशन बनता है तब कहीं एक चैप्टर तैयार होता है। एकदम सही कह रहे हैं सर। क्योंकि कायदे से ऑनलाइन की सबसे बड़ी नेगेटिविटी यही है कि बच्चा जो है वो केवल सुन रहा होता है। जैसे मैथ्स की बात करें, आपका मैथ्स पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन अगर बच्चा मैथ्स का ऑनलाइन क्लास कर रहा होगा तो आपने चीज़ को फील किया होगा कि सारा फोकस आपके लिखने और आपके कैलकुलेशन और आपकी ही राइटिंग जो बोर्ड पे चल रही है उस पर चल रहा होता है। वो दिमाग में केवल पिक्चर बना रहा होता है कि हाँ चीज़ों को मैं कर रहा हूँ, लेकिन रियल में वो पढ़ाई नहीं कर रहा होता है। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 दोस्त हैं, उनके पास एक ही नोटबुक है, एक ही बुक है, उसी बुक से दोनों को क्वेश्चन करना है, और एक दोस्त अगर तेज़ है और दूसरा दोस्त अगर कमज़ोर है और दोनों साथ में एक ही बुक से क्वेश्चन को लगा रहे होते हैं, तो कायदे से तेज़ वाला बच्चा तो क्वेश्चन लगा रहा होता है, और जो पुअर वाला बच्चा होता है वो एज्यूम कर लेता है कि ये क्वेश्चन मुझे आते हैं क्योंकि ये साथ साथ हम लोग लगा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन रियल में वो प्रैक्टिस वो जो कमज़ोर बच्चा है उसके साथ नहीं हो पाता है। वो एक बहुत बड़ा दिक्कत आती है, उसको ये फील सामने से कराया जाता है कि भाई आप ये बिल्कुल समझ पाओगे, लेकिन बच्चा चूंकि सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता, खाली देख रहा होता है, देखते में वो यस 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 बोलते हुए आगे बढ़ता है और बोलता है कि ये मैं कर पाऊंगा। लेकिन जब खुद का थॉट प्रोसेस किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाया जाता है तो अचानक वो अटकता है। और वो चीज़ डेफिनेटली मैनुअल कोचिंग में या ऑफलाइन कोचिंग में जब सामने टीचर बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के देता है आपको और जब हम उसको समझ रहे होते हैं तो वहाँ पे इनोवेटिव माइंड प्रॉपरली यूटिलाइज होता है और वहाँ मालूम चलता है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है। और साथ साथ अगर कभी कभी टीचर क्लास में उस बच्चे को खड़ा करके पूछता भी है और बच्चा अगर नहीं बताता, सीरियस नहीं होता, तो उसको डराता भी है। इवन कभी कभी उसको हो सकता है किसी वजह से जलील भी करता है, तो इनडायरेक्टली उसके अंदर भी लगता है कि हाँ मुझे क्वेश्चन को करके जाना है, मुझे क्लास में प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना है, मेरी सर बेइज्जती ना कर दें। इसलिए वो कहीं ना कहीं वो रेगुलर बेसिस पे अपने होमवर्क को भी करता है। और कहीं ना कहीं ऑफलाइन में होमवर्क को चेक करने वाले लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, वो प्रॉपर तरीके का डिस्कशन देखते भी हैं कि बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो उसके अंदर अपने आप ही सिंसियरिटी को भर देता है। लेकिन ऑनलाइन में कोई देखने वाला नहीं होता है। जब ऑनलाइन में कोई देखने वाला नहीं होता है तो वो करे ना करे उसकी मर्जी है। बस ऑनलाइन वाले को अगर अपना पैसा मिल चुका होता है तो केवल पढ़ाकर अपनी बातों को बाइंड अप कर देते हैं। लेकिन ऑफलाइन रियल में चाहता है कि रिजल्ट निकले, इसलिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो प्रॉपर तरीके से उनको देखते भी हैं, मॉनिटर भी करते हैं।